Hello dear students, welcome back to my YouTube channel चलो मैथ्स पढ़ने. Dear students, today again we have a question of integration. In this question, the integrand is modulus function of x cube minus x, and we have to find its definite integral whose lower limit is -1 and upper limit is 2. Right? This is the integrand. This type of question is important for the students who are preparing for board examinations as well as the students who are preparing for competitive examinations, right? So let us start how we can solve it very easily. Watch till the end and share it to your friends. Okay, good. We have fx equal to is mod x cube minus x. This is the integrand. Okay, and we know that it is defined as x cube minus x when its value means x cube minus x is greater or equals to 0. Okay, and we know that its value is negative of x cube minus x when x cube minus x is less than 0 according to the definition of modulus function. Okay, right. Now we find the values of x where functions give the result 0. Okay, means let x cube minus x equals to 0. Then by solving this equation, we get x into x square minus 1 equals to 0. Thus we get x equal to 0 and x equal to plus minus 1, right? So this is these are the values of x where this function becomes 0. Now to find its integral, we cannot find its directly integral, right? Its integral can be found by breaking this using properties of definite integral, right? So first we should use its properties of definite integral, then we integrate it. And for this, we have the lower limit -1 and upper limit 2. And between them, there is two numbers. We have here 2 points, but one is 0 and next is 1. Okay, these are the points. And अब हम क्या करेंगे कि -1 और 0 के बीच का कोई नंबर लेंगे और देखेंगे कि ये जो इनपुट है x क्यूब माइनस एक्स वो 0 से लेस देन हो रहा है ग्रेटर देन हो रहा है. अगर 0 से लेस देन होगा तो हम इसका यूज करेंगे, अगर 0 से ग्रेटर देन होगा तो हम इसका यूज करेंगे, राइट? तो इसके लिए हम -1 और 0 के बीच का कोई नंबर ले लेंगे. -1 और 0 का बीच का कोई नंबर आप -1/2 ले लीजिए और इसमें पुट करिए तो ये -1/8 आएगा एंड ये प्लस में रहेगा कितना 1/2. ये तो पॉजिटिव आएगा, राइट? 1/2 हमें साइन से मतलब है, देखना है कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव. इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. 1/2 ग्रेटर है ना 1/8 से, ग्रेटर माइनस जो लेस देन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा, इसलिए हम ये लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स लेंगे, राइट? उसके बाद अल्टरनेट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं. 0 और 1 के बीच लेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा? लेस देन मिलेगा. तो आप यहाँ से माइनस में एक्स क्यूब माइनस एक्स लेंगे. फिर इसके बाद 1 और 2 के बीच का जब आप नंबर लेंगे और देखेंगे रखकर तो निश्चित रूप से फिर ये निगेटिव मिलेगा. आप चेक कर सकते हैं 1 और 2 के बीच आप 3/2 ले लीजिए और यहाँ रखिए 3/2 का करेंगे क्यूब तो ये क्या मिलेगा? 3/2 का ये हो जाएगा 27/8 और माइनस 3/2 यहाँ भी, राइट? और यहाँ पर क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा. 27 माइनस 2 से कितने टाइम में आएगा? ये आएगा पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव ही आएगा. तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वाला लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स. यहाँ के बाद अब आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. तो हाउ वी कैन डू दिस? लुक एट हियर. फॉर दिस हम क्या करेंगे? अब इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे. इसको आइसोलेट कर लीजिए. तो गिवन जो इंटीग्रेंड था उसे आइसोलेट कर लिए. देयरफॉर i इक्वल्स टू जाएगा कितना? देखिए -1 से 0 तक कौन है? एक्स क्यूब माइनस एक्स है, राइट? इसे इंटीग्रेट करेंगे. फिर प्लस 0 से 1 तक कौन है? तो माइनस यहाँ ले लेते हैं ना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा.
dx। फिर इसके बाद क्या, तो 1 से 2 तक, 1 से 2 तक कौन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इसे करने के बाद आसानी से हम आंसर इसका फाइंड कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे एक्स क्यूब का एक्स टू दी पावर 4/4, पढ़ा ना, एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रल वो यूज कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, एक्स टू दी पावर 4/4 और x का होता है कितना, x²/2। तो यहाँ हम लिखेंगे x²/2 और अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है हमारा 0, यहाँ लोअर लिमिट -1, फिर ये माइनस, फिर यहाँ भी इंटीग्रल निकाल देंगे, एक्स क्यूब का एक्स टू दी पावर 4/4 और इसका x²/2, तो एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस x²/2, अपर लिमिट यहाँ कितना 1, लोअर लिमिट 0, फिर प्लस ये कितना, इसका भी इंटीग्रल लिख दीजिए, एक्स टू दी पावर 4/4 और माइनस x²/2 और अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1। इसका वैल्यू अब इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0। तो इसका अपर लिमिट क्या मिला हमें, 0 मिला, माइनस, अब -1 पुट करेंगे ना तो यहाँ पर मिलेगा 1/4, ठीक है, और यहाँ मिलेगा 1/2, तो 1/4 माइनस 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया। फिर अगले बार इसमें पुट करेंगे, इस सेकेंड जो टर्म है इसमें भी हम अपर लिमिट निकालेंगे 1 पुट करके और लोअर लिमिट 0 पुट करके निकालेंगे, राइट। तो 1 जब पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1/4 माइनस 1/2 और 0 पुट जब करेंगे, 0 पुट करेंगे तब तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद फिर इसमें एक बार 2 पुट करेंगे, 2 पुट कीजिएगा, 2 के पावर 4 कितना 16, 16/4 4 मिलेगा, माइनस यहाँ पर 2 मिलेगा, फिर ये कितना, जब 1 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, इतना हमें मिला। इसको सॉल्व करना आसान है, इसके सॉल्व करने के बाद हम इजिली इसको, इसका इंटीग्रल में पता चल जाएगा, डिफरेंट इंटीग्रल पता चल जाएगा, राइट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 और ये माइनस, तो ये प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी -1/4, ये माइनस, तो ये प्लस 1/4 हो जाएगा। अब रहा इसे सॉल्व करना, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखिए 4 - 2 2, फिर ये -1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4, इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। 1/4 1/4 1/4 यहाँ हो जाएगा 3/4 और ये प्लस कितना 2, 4 2 8 8 3 कितना 11, तो ये आएगा 11/4। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। आई होप आप समझ पाएंगे और थैंक यू वेरी मच। ओके।